ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधान का बात चल रहा था समाधि षट संपत्ति में। मन को जब हम विषय से हटा के ईश्वर अभिमुखी करते हैं तब वहाँ पर धारण करने का अनेक प्रकार उपाय बतलाया। एक है निगृहीत मनस्य श्रवणादि तद अनुगुण विषय समाधि। श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान ये मार्ग का जो पथ है उसमें लगाना एवं अन्य समय इनके आनुषंगिक जो मन को इस विषय में प्ररोचित करेगा उसमें नियुक्त करके रखना, ये है समाधान। तो कई उपाय बताए। एक है शास्त्रादि पाठ, शास्त्र चर्चा, गुरु सेवा, आश्रम की सेवा अथवा नियमित ध्यानाभ्यास, अथवा जो ज्ञान मार्ग का प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसका अवलंबन करना। वो हम बताया कि जो भगवद गीता के जितने त्रयोदश अध्याय है तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में तो ज्ञान आहरण करने का 20 प्रकार साधन बताया और इनके विपरीत ही अज्ञान है। मन को ज्ञान मार्ग में प्ररोचित करने के लिए 20 प्रकार साधन के भीतर त्रयोदश अध्याय में जो अष्टम से 12 श्लोक, कोई पाठांतर में सप्तम से 11 श्लोक, ये 5 श्लोक में बताया। प्रथम श्लोक में है 9 प्रकार का साधन। अमानित्यम अदम्बित्यम अहिंसा शौच आर्जवम आचार्योपासनम एवं रक्षा स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। तो अभी प्रथम बताया, ये सब जो बताया उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जो ईश्वर को प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्ति का जो अंतराय है उसको हटाना। 2 उपाय है, एक है रिमूव द ऑब्स्टेकल्स और एक है विषय में चलना। दोनों ही चाहिए। जो हमारे ये लक्ष्य के प्रति जो हमें जो अंतराय है उसको हटा देना। अंतराय क्या है? प्रथम अंतराय है ज्ञान मन का अहंकार। ईदम शरीरम कौंत्य, ये शरीर मेरा है, मैंपन और मेरापन। ये शरीर मेरा नहीं है, न कि मैं शरीर हूँ। यही हमारे सर्व अज्ञान का जड़ है। आई एम एंड आई हैव, मैं एवं मेरा। न मैं ये शरीर हूँ, न ये मेरा शरीर है। जो मैं तो परमात्मा हूँ, शरीर मन के परे है।
शरीर के भीतर रहने वाला शरीर ही हूँ, ये वास्तव है, ये चरम सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। लेकिन जैसे मैं सोच लिया मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है, इसके साथ साथ नाना प्रकार का जो चिंतन आ जाता है कि ये अहं को बढ़ाने का, इनको और भी मानी करना, सब हमें तो सब हमें और मर्यादा दे, ये हमारा मतलब लग जाता है। तो अपना का अहंकार को स्फीत करना, तो अहंकार को जो स्फीत करने से क्या होता है, हम लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं। जो परमात्मा और हमारे बीच जो अंतराय है वह है ये अहंकार का प्राचीर। ठाकुर कहते हैं ये अहंकारेर पांचील। अगर ये अहंकार हट जाए तो हम परमात्मा से अभिन्न हो जाएंगे। वो तो हमारे सबसे करीब है। अगर ये परमात्मा तो हमारे सबसे करीब है। अगर बीच में परमात्मा ने हमारे बीच में अगर अहंकार का प्राचीर नहीं रहता तो हम अभिन्न हो जाते हैं। ये कहाँ से अहंकार आया है उसका कोई ठिकाना नहीं है, यही माया है। तो ये अहंकार को हटाना ही प्रथम साधन है। अपने को मान देने के लिए हमारा जो प्रयास, चिंतन, यही हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए पहला साधन नहीं बताया। भक्ति मार्ग में पहला साधना है अभय। अभय हो जाता है, परमात्मा उनको सबसे करीब है, इससे अभय हो जाता है। और अभय के वजह से अंत में उसका अहंकार अपने आप चूक हो जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में अभय सबसे आखिर का साधन है। लेकिन प्रथम साधन है अपने अहंकार से मुक्त करना। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा से अभिन्न हूँ। बाकी सब किसी के साथ हमारा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। फिर दूसरा बताया अदम्बितम। दम्भ है दिखावटीपन। मैं जो नहीं है उसको दिखाना है दम्भ, फॉल्स ईगो। ये तो हुआ ईगो, अहंकार, और दम्भ है फॉल्स ईगो। हमारे अगर हम जो नहीं है, अगर हम उसको प्रोजेक्ट करें, विज्ञापन करें कोई दिखाने के लिए, ताकि हमें प्रशंसा मिले, तो ठाकुर जी से कहते हैं नाम जौश, लोकोख्याति, ये स्वाभाविक है। जो हम सब आदमी हमको प्रशंसा करे, बढ़ोतरी करे, सुनने में अच्छा लगता है। ये ऑल बोगस। जो कर्तापन होने से जो आनंद होता है ये तात्कालिक है। जो संगीत में कहते हैं कि दीन दुई तीनेर जन्ने कर्ता बोले लोके माने, সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকারের কর্তা এলো। तो ये खाली तात्कालिक है, लेकिन जब हमारा समय हो जाता है तब उसको कोई मान्यता नहीं होता, नहीं, हमारे बुद्धि में नहीं आता है। इट्स ऑल टेम्पोरेरी।
आखिर में जो रहता है हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान से अभिन्न हों, बस। ये जो हमारे प्रयास है, जो अपने को बढ़ोतरी करके दिखाना, जो ये इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का बात हो ही नहीं सकता है। इससे क्या होता है, हमारा जो शांति, हमारा जो आनंद एवं ईश्वर के साथ हमारे सान्निध्य, सब कुछ हम खो बैठते हैं, जस्ट फॉर नथिंग। अगर हम इनसे थोड़ा हट जाए तब हम आध्यात्मिक जीवन में साथ साथ उसको आनंद मिलते रहेंगे। यही है जो समाधान का जो लक्ष्य है। ये जो मन हमारा अभी हमारे वश में है, उसको ईश्वर के पाद पद्म में लगाने के लिए जो अंतराय है, ऑब्स्टेकल्स है, उसको निकल देना। दंभ अहंकार इत्यादि हमें लक्ष्यच्युत करते हैं। एवं उसके साथ साथ बताया तृतीय, ये अहिंसा। अहिंसा अनेक बार चर्चा हो गया, अहिंसा हिंसा का अभाव, लेकिन इसमें से देखना पड़ेगा नाना प्रकार का हिंसा का काम होता है। जो शारीरिक हम देखा है, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, तो ये सब किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट देना ही हिंसा है। तो हिंसा नाना प्रकार का होता है। एक है जो देशगत, एक कालगत, एक व्यक्तिगत, जो अहिंसा नहीं करना। तो ये अहिंसा का बात है, जो हमारे बुद्धिज्म में कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है ये अहिंसा। अहिंसा के लिए ही हमारे सारे बंधन का जड़ बताया। तो किसी को हिंसा नहीं करना। जैसे हम हिंसा करते हैं तो वो हिंसा का भाव वापस हमारा पास ही आ जाता है। वी डू हार्म टू आवरसेल्व्स बाय कॉजिंग टू इंज्योर अदर्स। इंज्योरिंग अदर्स इज इंज्योरिंग आवरसेल्व्स। ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि किसी को हिंसा करने का मतलब है कि हम अपने को ही नुकसान पहुंचा रहा हो। किसी को हिंसा नहीं कर सकते, वो वापस हमारे पास ही आ जाएगा। तो इसीलिए जो पतंजलि योग सूत्र में अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य पर जमा, जो जम है, प्रथम बताया अहिंसा, नॉन इंजरी, डू नॉट हार्ट एनीवन। इसे हम विस्तृत चर्चा किया है। हार्ट कैसे कर सकते हो, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को अहित करना, ये करने से हम अपने हित का ही विपरीत जाते हैं। और ये नाना प्रकार का मनोभाव से होता है। कभी ये हम कोई कारण नहीं, निष्कारण कर लेते हैं, हमारा आदत बन गया, इसी करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली केयरफुल एंड कॉन्स्टेंटली वॉचफुल अबाउट आवर एटीट्यूड। तो ये एटीट्यूड जो हमारा है, मानसिक अवस्था, उसमें हमें बहुत ही होशियार रहना चाहिए। यह है जो समाधान का अवस्था। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली विजिल, जागृत रहना चाहिए, ताकि हमारा मन किसी हालत से इधर उधर ना चले जाए एवं हमारे नुकसान का कारण बने। वी आर कॉजिंग इंजुरी टू आवर सेल्व्स। कोई बाहर का आदमी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये बड़ा विचित्र मानसिक भाव है, हम स्वयं अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हमें रुकना पड़ेगा। वी रॉन्गली थिंक दैट somebody else is causing harm to others. We are causing harm to ourselves. अपना जो दूसरे व्यक्ति को, तो इसलिए बुद्धदेव कहते हैं अगर एक हिंसा का चिंतन निकल गया, वो घूम फिर करके तुम्हारा पास ही वापस आएगा with redoubled strength. We are the source and ultimately will be the sink. इसलिए हमें
ये सब तद अनुगुण विषय में बहुत होशियार सावधान रहना चाहिए। इस प्रसंग का और भी हम लोग आगे बढ़ते हुए चर्चा अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। अपने अपने निर्धारित समय पर अवश्य जप करेंगे। और गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का क्लास है 10:30 से 11:30। और शाम को लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा, जो भारतीय व्याख्यान एवं युवाओं का निर्देशित ध्यान 5 बजे से, एवं आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। आज ये रामनवमी का पहला दिन, एक नवरात्रि है, बसंत नवरात्रि का प्रथम दिन। आप सबका बधाई, नमस्कार। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।